नमस्कार, मैं कविता चौधरी आपका आईपीएस डायरी में स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने देखा विक्रम ने कहा मैं जिद्दी हूँ और जो चाहता हूँ उसे लेकर ही रहता हूँ। हमने उसे मानसिक रोगी करार दिया। विक्रम ने अपनी जिद और मानसिक रोग दोनों के प्रमाण दे दिए सुरभि पर वार करके, ताकि सुरभि जैसी लड़कियां और उनके घर वाले सामान्य जीवन जीने से ही डर जाएं। आइए देखें। माँ, माँ दरवाजा खोलो माँ। अरे आ रही हूँ, रुक जा। अरे आ माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या? गली में मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की माँ। कौन था वो? बता मुझे कौन था? पता नहीं माँ, कौन था? पता नहीं कौन था। उसके चेहरे पूरा गमछे से कवर था माँ। हाँ, पर कुछ तो बताओगा ना, कौन था वो? बोल। मैं जानती हूँ कौन था। वो विक्रम था। पंडित जी का भतीजा विक्रम था माँ। रोज आते वक्त मुझे वो छेड़ता है गली में, रात को फोन करता है, मिस कॉल करता है, मैसेज करता है माँ। परेशान मत हो बेटा, तू चल मेरे साथ। चल तू मेरे साथ। चल माँ, पंडित जी के पास उसके बेटे की शिकायत करते। चल तू। पर माँ, उससे अच्छा हम पुलिस के पास जाए। हाँ, ये भी ठीक है। चल पुलिस के पास। हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक मिनट। प्यार और मोहब्बत की बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया मैंने। तू बस एक बात जान ले, ना पुलिस ना पंडित, तू और तेरी माँ किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम कौन होते हो ये सब बताने वाले? तो फिर शुरू हो गई। एक बार वापस समझा रहा हूँ, अगर मेरे चाचा को टेंशन देने की कोशिश की या पुलिस को खबर की तो तेरी माँ घर पर अकेली रहती है और तू सोच भी नहीं सकती कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। समझी? चल अभी फ़ोन रख और आराम से सांस कर। क्या हुआ बेटा? कौन था? बता ना, क्या बोल रहा था? विक्रम का फोन था माँ। गौशाला में जाकर गायों को घास उस डाल, ठीक है? जा बेटा जा। हाँ पंडित जी। अरे सुरभि की माँ, कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद आई। आपके भतीजे ने जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। आया था एक दिन अपना शादी का रिश्ता लेकर। क्या? सुरभि ने उसे साफ साफ मना कर दिया। तब से उसने सुरभि का पीछा करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। उसने सारी हदें पार कर दी। सड़क में सुरभि के साथ बदतमीजी की। हाँ? आपने देखा? माँ जी, आपने मुझे देखा? नहीं, मैं कैसे देखूंगी? मैं तो वहां थी ही नहीं। और सुरभि बता रही थी कि उस लड़के ने अपने मुंह पर गमछा डाल रखा था, तो शक्ल तो सुरभि भी नहीं देख पाई। एक तो माँ जी सुरभि ने मुझे देखा नहीं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जिस लड़के को देखा उसने मुंह पे गमछा बांध रखा था। माँ जी, आप तो मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं। और अगर आप ये बात लेकर पुलिस स्टेशन में जाओगे ना तो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। देख विक्रम, तू किसी को कानून मत बता। तू तंग कर रहा है इन माँ बेटी को, समझे? क्या चाचा, आप हमेशा इनकी बात मानते हैं, कभी अपने भतीजे की बात भी मान दो। मैं मानता हूँ कि मुझे सुरभि पसंद थी, इसलिए मैं उसके घर पे गया था और मैंने पूछा कि मैं तुम्हें पसंद हुआ नहीं, तो उसने साफ साफ मुझे मना कर दिया। उसके बाद से ना मैं सुरभि से मिला ना उनके घर गया। माँ जी, आपने मुझे देखा सुरभि से मिलते हुए? माँ जी, मेरी बात मानिए, मैं नहीं, कोई और ही सुरभि का पीछा कर रहा है।
और मैं तो यहाँ था ही नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे दोस्त से पूछ लो। प्रवीण, इधर आ। कल हम लोग मुंबई गए थे ना? हाँ आंटी सही कह रहा है, ये मेरे साथ मुंबई गया था। देखो सुरभि की माँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आप सुरभि को समझाओ, बताओ उसे कि मेरा भतीजा विक्रम मुंबई में था, यहाँ नहीं था। और उसके बाद भी जो भी हो, जो सुरभि का पीछा कर रहा है उसकी जांच पड़ताल कराओ। आप पुलिस स्टेशन चले जाओ ना। ठीक है पंडित जी। प्रवीण, पूछो, बाद में बात करें। ठीक है। देख विक्रम बेटा, तू मुंबई से यहाँ आया है और यहाँ पे मेरी इज्जत है, मान सम्मान है बेटा। कोई ऐसी हरकत मत करना कि मेरी इज्जत पे आँच आए। चाचा ने आपको बाप माना है और आपकी इज्जत में बट्टा लगने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। जो भी हो, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना तुझे मैं मुंबई वापस भेज दूंगा। बेटा तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पंडित जी से बात हो गई है, विक्रम अब हमें कभी परेशान नहीं करेगा। क्या बात है, दोनों माँ बेटी एक साथ? मतलब मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। खैर वो सब छोड़ो। आज तुम्हारी माँ उधर मंदिर गई थी, बस एक बात बतानी थी तुमको। मेरे चाचा पंडित भोलेनाथ शास्त्री बहुत ही भोले इंसान है। वो तुम और तुम्हारी माँ की बातों पे नहीं, बल्कि मेरी बातों पर यकीन करेंगे। तो इसलिए आइंदा से उनको मेरी चुगली करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी? बाकी मेरे प्रपोजल के बारे में सोचो तुम लोग, और जवाब थोड़ा जल्दी दो। अब शादी की तैयारी में वक्त तो लगता ही है ना, क्यों? देखो बेटा, देखो नहीं, बस सुनो। आपका काम है सुनना, उसी में सबकी भलाई है। चलता हूँ। सुरभि, सुरभि, तुम कहाँ थी? माँ, नमस्कार माँ। नमस्ते। मैं अजय। अच्छा तुम अजय हो? तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई? बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अभी नाराज हो? क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने तो बाबा के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया था ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है नहीं, मैंने बाबा को बोल दिया कि मेरी शादी सिर्फ सुरभि के साथ होगी। सुरभि परेशान मत हो। वो क्या है ना माँ, मेरे बाबा थोड़े रूढ़िवादी हैं, पर मैं उन्हें मना लूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। बेटा बात वो नहीं है। तो क्या बात है? दरअसल बात यह है कि अरे माँ, कोई बात नहीं है अजय। दरअसल मेरी तबीयत खराब है ना, तो माँ ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ तुम अजय को चाय नहीं पिलाओगी? नहीं नहीं, मैं चाय फिर कभी पी लूंगा माँ। वो ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और आज स्कूल भी नहीं आई थी, इसलिए पूछने चला आया। कल तो आओगी ना? तबीयत ठीक हुई तो आ जाऊंगी। अच्छा अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। माँ नमस्कार। बेटा तुम्हें बताने क्यों नहीं दिया तुम किस मुसीबत से गुजर रहे हो? माँ मैं उसे इन सब मुसीबत से दूर ही रखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। क्या हुआ, तुम आज भी स्कूल नहीं आई? बस ऐसे ही। अभी कैसा महसूस कर रही हो? आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छा तो लगेगा ही। अरे बेटा आपने कुछ लिया नहीं? माँ मैंने अच्छे से बिस्किट भी खा ली और चाय भी पी ली। माँ सुरभि थोड़ी परेशान लग रही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे बाहर घुमा लाता हूँ, इसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। सुरभि जा, थोड़ी देर अजय के साथ जाकर आ, तुझे अच्छा लगेगा। जी माँ। पर हाँ जल्दी आना। हाँ जी बिल्कुल आ जाऊँगा। सुरभि, मैं क्या सोच रहा हूँ कि बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए,
फिर मैं भी आगे की पढ़ाई करूँगा, MPhil, PhD। तुम्हें तो मालूम है ना, मेरा सपना है कॉलेज में पढ़ाना, बुढ़ापे तक प्रोफेसर कहलाना। क्या हुआ, तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या प्रॉब्लम है? जब से हम आए हैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ, कुछ और बात है तो बताओ ना। नहीं नहीं, और क्या बात होगी, बस थोड़ा सा मन उखड़ा हुआ सा था। चलो ना घर चलते हैं। अरे भाई सुरभि जी, तुम तो यार हमेशा जल्दी में रहती हो। तो ये है तुम्हारे हीरो अजय। तो इसका ही नाम लिया था तुम्हारी माँ ने उस दिन, हाँ? अरे ये बताओ कि तुमने इसे अपने पुराने संबंध के बारे में बताया कि नहीं बता दूं? अजय चलो यहाँ से। ये है कौन? अरे भाई, इनसे क्या पूछ रहे हो? हम कौन हैं, इन्हें कैसे जानते हैं, हम खुद ही बता देंगे। भाई हम हैं इनके पुराने आशिक, विक्रम। अच्छा, चलो अजय चलो यहाँ से, चलो। हमें जो करना था हमने कर दिया, लेकिन एक छोटी सी गलती तुमने कर दी, हमें ये थप्पड़ मार के। अब इसका बदला तो हम लेकर आए। पंडित जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, पर उस वक्त आपका भतीजा बात बना के टाल गया। पर कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। सरेआम मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करता रहता है। पंडित जी, ये अजय है। सुरभि की शादी के बाद इसके साथ ही चल रही है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आपका भतीजा ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पंडित जी आप तो समझ सकते हैं, एक मासूम सी लड़की अगर इस तरह की गुंडागर्दी की दहशत में जिएगी तो कैसी हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। अब मैं आपको क्या बताऊं, माँ जी और सुरभि सड़क पे भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं। इतना मुश्किल कर दिया है उसने हमारा। बहन जी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं पंडित जी, आप क्षमा मत मांगिए पंडित जी, आप बस कुछ हल बता दीजिए जिससे आपका भतीजा हमें परेशान ना करे। नहीं नहीं बेटा, मैं उससे बात करूंगा, उसे वापस मुंबई भेज दूंगा। मैं उसके बाप से भी बात करूंगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। बेटा मुझे एक बार उससे बात तो कर लेने दो, मेरी बात नहीं टालेगा। मैं उसे मुंबई वापस भेज दूंगा बेटा, दोबारा वापस कभी नहीं आएगा वो। सुरभि बेटा, तुम डरो मत, चिंता मत करो, मैं हूं ना बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम, विक्रम, विक्रम कहाँ चला गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, परेशान करके रख दिया है। विक्रम, श्याम, विक्रम दिखाई दिया क्या? नहीं। कहीं दिखाई दे तो मुझे बताना। जरूर। एक बार मिल जाए तो वापस इसे मुंबई भेज के रहूंगा। जी कहिए, क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए कि मेरे बेटे को बख्श दो। बेहतर होगा कि तुम दोनों उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। नमस्ते बाबा। बाबा? कौन बाबा? कैसा बाबा? जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो लड़की। अजय से बात नहीं हुई आपकी? हो जाएगी, अजय से भी बात हो जाएगी। देखिए, अंदर बैठ के बातचीत करते हैं ना। पागल नहीं हूं मैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझता हूं और मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में ये लड़की आई है ना,
तब से उसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा मत कहिए बाबा। मैंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। मेरे बेटे को छोड़ दो तुम लोग, अच्छा नहीं होगा नहीं तो। मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे हो सकती है। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। बड़े आए हमारे घर से रिश्ता जोड़ने वाले, मैं ये शादी नहीं। अजय के बाप को भड़काना काम आ गया। मतलब मेरा नासिक जाना बेकार नहीं हुआ। आपको पता है आपका बेटा अजय और सुरभि शादी करने वाले हैं इस सोमवार को? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे लगा कि उन दोनों ने आपको बताया होगा। लेकिन अगर ये बात तुम्हारी गलत निकली तो? देखिए, मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ क्योंकि सुरभि अच्छी लड़की नहीं है। मेरा फर्ज था आपको बताना, वो मैंने बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी। चलिए। देखता हूँ सुरभि, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं। मैंने तय कर लिया है, मैं शादी तुमसे ही करूंगा, चाहे बाबा माने या ना माने। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? अगले सोमवार को अपने मंदिर में हमारी शादी होगी। सच कह रहे हो ना? एकदम सच। बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू बड़ा ही कृपालु है। जो भी चाहा आज तक तूने सब कुछ दिया है। बस अब अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। अरे सुरभि बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। दरअसल मैं और अजय अगले सोमवार को शादी कर रहे हैं, इसी मंदिर में। अरे वाह, उत्तम, अति उत्तम बेटा। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे बेटा। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, मंदिर की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अति उत्तम बेटा। शुक्रिया पंडित जी, चलती हूँ। प्रणाम। खुश रहे बेटा, खुश रहे। अरे तू फिर आ गया? रुक जा। एक बात बता, तू मैंने तेरे को मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर क्यों आया वापस? हाँ, अरे वाह चाचा, तुम्हारे मासूम से भतीजे पर अन्याय हो रहा है और तुम लगे अपनी पंडिताई करने में। चल भाग, भाग, निकल जा यहाँ से। दोबारा लौट के आना मत, मुंह दिखाना मत यहाँ। चल भाग यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। ये भगवान, ये कहीं कुछ गलत न कर बैठे। क्या मजाक है? मेरे रास्ते से हट जाओ विक्रम। बहुत टेंशन दिया रे तूने। अब थोड़ा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। देखो, मैं कह रही मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे हट जाएंगे, पहले हिसाब तो पूरा कर लेंगे। विक्रम, मुझे जाने दो। मैंने कहा हटो, नहीं तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। अरे पुलिस के पास तो तब जाओगी जब यहाँ से बच के निकलोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां से लौटकर तुम वापस कभी नहीं आ पाओगी। विक्रम, छोड़ दो विक्रम मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आज तू बच के नहीं जाएगी ऐसे। जितना चिल्लाना चिल्ला ले, आज तू नहीं क्या बचेगी। बिगाड़ा है तुम्हारा? विक्रम, हाथ जोड़ती हूँ, विक्रम छोड़ दो। नहीं, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। विक्रम छोड़ दो। विक्रम, विक्रम मुझे। विक्रम, जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की भी नहीं हो सकती।
दोस्तों, अगर कोई विकृत मानसिकता रखने वाला इंसान आपके जीवन में प्रवेश करे तो उसकी खबर पुलिस स्टेशन या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 में जरूर दें। और विकृत मानसिकता रखने वाले सदस्य के घर वालों, कृपया ऐसे सदस्य की काउंसलिंग करवाएं और अपने घर का वातावरण खुला रखें ताकि आपके बच्चे शुरू से अपने मन की बात आपको बता सकें। एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अजय के पिता से ये पता लगा लिया कि नासिक में उन्हें एक विक्रम नाम का आदमी मिलने आया था। आपको पता है आपका बेटा अजय और सुरभि शादी करने वाले हैं इस सोमवार को? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे लगा कि उन दोनों ने आपको बताया होगा। इन गवाहियों के बाद विक्रम पुलिस द्वारा धर लिया गया। मेरा जुर्म क्या? चलो थाने में, छोड़िए मुझको। गहरी पूछताछ के बाद विक्रम ने कबूल किया कि उसी ने सुरभि को मार दिया था। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की भी नहीं हो सकती। लेकिन काश विक्रम की बिगड़ी हुई मानसिकता को देखकर सुरभि ने सही वक्त पर पुलिस में शिकायत कर दी होती या अजय को विक्रम के बारे में पूरा सच बता दिया होता तो आज वो भी जिंदा होती। इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते में फिर आऊंगी अपनी डायरी से एक और कहानी लेकर जो आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी होगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।